शांति। 6/7/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज ऊंचते ऊंच ज्ञान के सागर ज्ञानदाता बेहद क्या वर्षा देने वाले गीता के भगवान शिव निराकार परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़े खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। प्रश्न है, शुरूढ़ बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर में बाबा ने कहा, सच्ची यात्रा करना और कराना, यही शुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मनमना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी हैं, वैसे शुरूढ़ बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहे, बच्चे तुम मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे, इसलिए सदैव समझो देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बात को याद करना है, यही बात सबके कान में सुनाते रहो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। अब तकदीर जगा कर कौन आई है? आत्मा। अच्छा, ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? नहीं। पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने बारिश का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा? नहीं। जन्म लिया, उनको कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं है, अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट किया, बच्चे का कोई खर्चा लगा? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। अब यह तो जानते हो, विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाप पूछते हैं, बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है? बस बाबा मैं आपका हूँ गाया भी जाता है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, सिर्फ बाप की पहचान मिली, जिनके लिए बाप युक्तियाँ बतलाते हैं। बताओ, पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता परमात्मा वह तो बाप है। बाबा कहते हैं, मेरा बनने के लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। ना मेहनत, ना पैसा, ना शारीरिक श्रम और ना ही कहीं जाने की आवश्यकता है ना। बिना खर्चा एक सेकंड में जीवन मुक्ति। खर्चे की बात ही नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? किसी के घर बच्चे ने जन्म लिया तो क्या बच्चे का खर्च हुआ? नहीं ना। तो तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से ही निश्चय किया कि मैं आपका हूँ। और जिसको निश्चय नहीं है वो नहीं समझ पाता। तो हमने मात्र बुद्धि से निश्चय किया कि बाबा मैं आपका हूँ। आत्मा कहती है बाबा को, है ना, परमात्मा को, कि मैं आपकी हूँ। तो बाबा कहते समझते हैं, बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। वर्षा मिलता है, हेवन की बादशाही। निश्चय की बात है ना। पाई भी खर्चा नहीं करो, याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी हैं, तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। कौड़े भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही मिल जाएगी। तुम कितने धक्के खाते हो? भक्ति मार्ग में यात्राओं पर मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। उनमें पंडित भी रहते हैं या कोई धर्मायु पुरुष धक्के खिलाते हैं। पैसे भी बहुत खर्च करते हैं। पूजा पाठ के लिए कुछ है तो संकल्प करने पड़ते हैं। आजकल तो संकल्प भी कोई 150 रुपए में नहीं करता है। देखा होगा आपने, लाखों हजारों में बात चलती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पैसे भी बहुत खर्च करते हैं भक्ति काल में, है ना। पुरुष धक्के खिलाते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। हम रामायण महाभारत पढ़ने से हमें आत्म संतुष्टि मिलती है ना। सुख शांति जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हुई किसी की,
तो हम उनसे मांगते हैं जो हो कर के गए हैं, अब वो तो रहे ही नहीं और उनको तो खुद देने वाला दाता है। अब जिनको दाता देता है, जो खुद मांगते हैं, उनसे भला हमें क्या मिलेगा? वो तो हमारे ही पूर्वज, हम आत्माएं जो बैठे बाबा की बच्ची बने, वही ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो देवताओं से मांगते आए, धक्के खाते आए, खर्च करते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं है। यह बाप तो समझाते बहुत है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाए। सिर्फ बाबा की मुरली सुना फिर जाकर सुनाया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं, क्या युक्ति निकालें? बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं, वह कोई अनुज अमल में नहीं लाया है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? इस समय तब बाबा कहते, इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा है कि बाबा इस धंधे में मैं लग गया हूँ। फलाने से पूछा है, वह क्या कहते हैं? कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते हैं। बाबा से तुम 1 सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर यह पहेली हल की तो बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं। प्लास्टिक पर छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सके। तीर्थों पर तो धक्के ही खाते रहते हैं, तुम लिख भी सकते हो। जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो यह पहेली हल करो। इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं। कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपा कर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हो, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे ना लगावे। बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी बताते हैं। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। यह सिर्फ गाते रहते हैं, कोई को पता नहीं। भला अष्टापा गीता में है, परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते। दंत कथाएं हैं, तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो और किसी के समझ है नहीं। समझदार है तो एक गॉड फादर, वही सबको समझदार बनाता है। अभी तो ना समझ है, सब बेसमझ हैं, तो जो समझदार गॉड फादर है वही आए, तब तो फिर सबको समझदार बनाए। बाकी सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया है। सभी को रावण ने बनाया ना, विकारों में कौन लाया? रावण लाया। तो इधर राम का तो कोई काम ही नहीं, राम तो उल्टा हमें ले जा रहे हैं, अब पावन बनाए है ना। तो बाबा रास्ता दिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो रावण है उसे नॉन सेंसिबल कहते हैं। उसने नॉन सेंसिबल सबको बना दिया, पावन को सेंसिबल, पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं। यह तो बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है। पिता से तो जरूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता है और वर्षा मिल जाता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है जीवन भर का। यह एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज्य। इस संसार में व्याप्त रावण है। 5 विकार जिन्हें कहते हैं वो पूरे संसार में ही है। बाबा कहते हैं यह है ही आसुरी दुनिया। अब तो यह ईश्वर बाप है, कहते भी है ना, हेवनली गॉड फादर। तो उससे ही हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवन कहा ही जाता है नई दुनिया को। पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है। समझते हैं कल भी लड़ाई छिड़ सकती है, यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। सभी समझते हैं बाबा के बच्चे। तो तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। कार्ड में भी यह अक्षर डालने हैं। यह एक ही पहेली हल करो तो 1 सेकंड में बिगर कौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। मेरा कौन और मैं कौन? तो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने का है।
कि हमें उन्हें याद क्यों करना है। पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि वो हमारा कौन है, और जब यह ज्ञान हो जाता है कि वो हमारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला है, तो उसकी जो प्राप्तियां हैं वो हमारी अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो फिर याद सहज हो जाती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने का है, बस स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे ना। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो है ना। ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं मांगने से मरना भला है कि नहीं। तो बाबा कहते बाप से वर्षा पा लिया, फिर मांगते क्यों? हम तो भक्ति में मांगते आए, अब तो हमें हक चाहिए। तो हक के लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। जितना जास्ती पुरुषार्थ उतना ज्यादा हक आपको होगा, आपके भागीदार बनेंगे, राज्य अभिषेक होगा। हाँ, तो राज्य भाग्य आपको मिलना है, तो उतना ही पुरुषार्थ भी करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक पिता के सब संतान है तो उनको सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं। यहाँ जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही उसे वर्षा मिलेगा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बाप से जब वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो? माँ बाप दोनों चाहते हैं एक लड़का वारिस हो, चाहते हैं खानदान में एक लड़का वारिस हो। तुम अभी बाबा के बच्चे हो। यहाँ मेल या फीमेल की बात नहीं, सभी आत्माएं बाप की एक समान आत्माएं हैं ना। तो सभी बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ हैं। तो सब फादर कहते हो ना, बाप आत्माओं से बात करते हैं। अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों याद नहीं करते हो? इन लड़कों अर्थात आत्मा से बात करता हूँ ब्रह्मा तन द्वारा। ब्रह्मा की भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते? ब्रह्म कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता है दादे का, बाप का वर्षा दादे का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो बाबा कहते स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं है। सत्य गुरु तो एक ही है, जो सत्य ज्ञान, सत्य बातें, नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनाने का जो जादू जानता है, हाँ, जो विकारों पर जीत पहनाना जानता है, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उन्हें ही कहेंगे सत्य गुरु। तो जो आत्माओं का सत्य जाने, हाँ, मनुष्य रूपी सृष्टि का जाने, चारों युगों का, तीनों कालों का जाने, तो उसे ही सतगुरु कहेंगे। और हाँ, बाबा कहते हैं वह तो एक ही है। ये ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं, तो यह भी उनकी रचना हुई। ऐसे नहीं कि सीख कर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा होता नहीं है। सतगुरु एक ही है, हम सब उनसे सीख कर सदगति को पाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस है। मंदिरों आदि में भी वो यह कार्ड ले जाकर समझा सकते हो, कोई काम करके दिखावे। बाबा जो युक्ति बताते हैं बड़ा ही इजी बताते हैं। बाबा जांच करते रहते हैं, देखें कहाँ से समाचार आता है कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से यह प्रश्न पूछा। प्रश्न बाबा कहते एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 जरूर सुनेंगे। ऐसे तो नहीं है रूहानी सेवा करेंगे तो हम मुंह में पूछ लेंगे, हाँ, मन से पूछेंगे नहीं, मुख से तो बोलना पड़ेगा। और वो भी सुनेंगे तो आसपास के लोग भी सुनेंगे। घर में बैठ किसी को समझाया, यह कोई बड़ी बात हो रही है। बाबा की सर्विस तो जाकर करनी है। सॉरी, बाप कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, छोटे बच्चे को तो बुद्धि में नहीं रहता है। जब बालिक होता है तब बुद्धि में रहता है। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं, उन्हों को छुड़ाए कैसे? इसमें युक्तियाँ बहुत चाहिए। कितनी बच्चियाँ घर बैठ लिखती हैं कि बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा भी नहीं, मिली भी नहीं। लिखती हैं बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा हम लेकर ही रहेंगे। मार भी खाती रहती हैं। ऐसी बच्चियाँ बहुतों के आगे जा सकती हैं। तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो भी यह सर्विस नहीं करते। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। वाह, तो तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो, उसमें तो कोई मना ही नहीं है। बाबा कहते हैं
काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कोई जास्ती काम थोड़े ही देते हैं। उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायतें हैं विनाश के लिए। तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियां हैं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्च करते हैं और तुम देखो क्या खर्च कर रहे हो, कुछ तो भी नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है। तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। सेंसिबल जो बच्चे हैं वह बाबा को कार्ड छुपा कर दिखाएं। हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य तो कितने दुखी होते हैं, कितने तो यात्रा में बीच से ही लौट आते हैं। किसी को तो दर्शन भी नहीं मिलते जिनके दर्शन करने जाते हैं, और कई तो बीमार पड़ जाते हैं तो फिर वापस लौट आते हैं, और कई तो जा ही नहीं पाते और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती। तो उन विचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको तो स्वर्ग में आना चाहिए। यहाँ तुम नर्क में क्यों पड़े हो, यह कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसको भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो। अल्लाह के घर जाने के लिए जिसके पास जाना है तो उसे ही याद करना पड़े। नीचे वालों को याद करके तो ऊपर नहीं जा सकते। तो वहां से ही तुम आए हो। अब बाप को याद करो। नन बट वन नन्स को ही समझाना पड़े। तुमको याद करना है गॉड को। क्राइस्ट ने भी उनको याद किया है ना। जिसे आप गॉड कहते हैं वो गॉड तो है ही नहीं, वो तो खुद को उस गॉड को ऊपर की तरफ इशारा करते और उनको याद करते। तो बाबा कहते क्राइस्ट ने भी उनको याद किया है। वो समझो ब्रह्मा चला जाता है तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को करना है। शरीर तो छूटेगा ही, जिन्होंने लिया है उनका तो छूटना ही है। तुमको याद उनको करना है। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनना है, देहधारी तो सब मरे पड़े हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। दुनिया में तो 1-2 को दुखी करते रहते हैं। यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत इजी। अल्फ और बे, अल्लाह को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। तो बाप और बादशाही, बाबा को याद करो, बादशाही ले लो। तो बाप और बादशाही को याद करो, बाप को और वर्षे को याद करो। बात एक ही है ना। मन मना भव का अर्थ यह है, बाकी तो सब है डिटेल। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने से क्या होता है, कल्याण करने के लिए घूमना पड़ता है। धर्म स्थापनार्थ भी धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करनी ना पड़े। मन मना भव, यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए। बड़ी शुरूढ़ समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सी खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़े खर्च विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। दूसरा बाबा ने कहा मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया इसलिए मांगना नहीं है। दाता तो देते हैं, हाँ, दाता कभी लेते नहीं। और जो दाता के बच्चे हैं, मास्टर दाता जो देवकुल में आने हैं, तो वो तो देवता होंगे, तो देने वाले हुए ना। मांगने वाले कैसे हो सकते हैं। और जबकि हम पता है विश्व पर रजाई हम मिलनी है, तो फिर बाबा कहते मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन, सबको सच्चा रास्ता बताना है। आज को वरदान, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन
या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर क्या करना है, कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना है। कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी के स्नेह का। गुड नाइट। ओम शांति।